हाय वीवर्स। हाँ, देखते हैं हमारे लव रिलेशनशिप में हमारे वीवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। और जनरल रीडिंग देखना होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। मैं 2 वीडियो डालती हूँ, लव रीडिंग से डालती हूँ एक ही चैनल में, और एक ट्विन फ्लेम सोलमेट अदर लोगों के लिए लव रिलेशनशिप के लिए डालते हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में। भगवान जी गाइड करिए, क्या बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, मतलब उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं। कुछ उनके डाउनलोड लेंगे, कुछ थिंकिंग, कुछ मैसेज, और कुछ इसमें से गाइड देखेंगे क्या भगवान जी कर रहे हैं। 5 कार्ड लेंगे, शायद आ गए हैं 5 कार्ड। वाह, फेमिनिटी, नेचरिंग, शनिदेव, वाह, यम, ब्रह्मा जी। तो देखिए यहाँ मदरहुड, यहाँ माँ काली आ गई हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। अवेंडेंस, मदरहुड, यहाँ थर्ड आई चक्रा, शिवा, अथॉरिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर एंड फादर फिगर, कंट्रोल। वाह, शनि, शिवा, शनि चांस, और एंडिंग ऑफ साइकिल, एक्सक्यूज, पावरफुल मोमेंट, विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, फियर, अनएक्सपेक्टेड कन्फर्मेशन, रिलेशन रिस्क। हाँ, अब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड मैसेज आपकी लव लाइफ की रिलेशनशिप के लिए आई। देखिए माँ काली आशीर्वाद देती हैं, अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाला है। और मदरहुड, अब आपका थर्ड आई चक्रा खुल रहा है और मदरहुड है। यहाँ फादरहुड है, फादर हैं, इनका भी थर्ड आई चक्रा खुला हुआ है। और अथॉरिटी, स्ट्रक्चर एंड फादर फिगर, कंट्रोल। यहाँ आपकी लाइफ में चाहे कोई हस्बैंड रहे हों और अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हों अपनी उनकी बीवी, मतलब यहाँ मेल देख रही हैं तो अपने हस्बैंड से परेशान थे, या कोई मेल है तो अपनी फीमेल से मतलब परेशान थी, बहुत ही बंधे फील कर रहे थे यहाँ मैरिड वाले। तो अब उनसे आपको वो बंधा हुआ फील, जो आपकी रिलेशन लाइफ हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से जो अलग अलग थे, कार्मिक रिलेशन थे, जो बंधा फील कर रहे थे, अब वो चीज़ किसी किसी की लाइफ में मतलब वो सिचुएशन का ख़त्म होना है कि हाँ यम आ गए, डेथ होना है। अब उससे आपको निकलना है और भगवान जी वो आपकी सहायता कर रहे हैं, उन चीज़ों को अब ख़त्म कर रहे हैं। अब आगे आपको थर्ड आई चक्रा आप लोगों का खुल गया है, चाहे वो फादर फिगर हो, चाहे वो मदरहुड हो। और पति पत्नी अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग रिलेशन में कोई है, किसी वाइफ परेशान हस्बैंड से, किसी की हस्बैंड परेशान वाइफ से। तो वो दोनों जो हैं वो लोग अपनी अपनी लाइफ में उन लोगों का थर्ड आई चक्रा खुल चुका है। अब उन्हें दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब वो भगवान से अपने रिलेशनशिप में न्याय मांग रहे थे, तो वो साइकिल अब एक कंप्लीट हो गया है, डेथ हो गया है। वो अपनी ही जहाँ पे हैं उसी में अब उनको वो साइकिल कवर करके न्यू तरह से अब उनके भगवान खुशी का, न्याय का आशीर्वाद दे रहे हैं। वो उसी पर्सन के साथ, अगर वो कार्मिक नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ अपना फिर से नए तरीके से ज़िंदगी रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, चलने लगेगा।
और नहीं तो किसी किसी की लाइफ में अगर वो कहीं और उनसे निकल के डाइवोर्स लेने के लिए या उनसे हटने के लिए निकलना चाह रहे थे जो उसको, तो उसके लिए भी भगवान तैयार हैं, न्याय देने के लिए हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब न्याय मिलेगा आपके साथ, वो चीज़ें अब ख़त्म होके आपको रिस्क लेने हैं, निकलना है, तो वो रिस्क के लिए आप तैयार हैं और अब आपके साथ कन्फर्मेशन और आपको आशीर्वाद मिलेगा कि न्याय होगा आपके साथ। कहीं किसी चीज़ में फंसे थे आप, चाहे हस्बैंड हो वाइफ से, चाहे वाइफ हो हस्बैंड से, अगर आप उलझन में थे, निकलना था, डाइवोर्स लेना था, न्याय चाहिए था, तो आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है और उसके लिए आप आवाज़ अगर अपने लिए उठाना चाह रहे थे, वो विल पावर आपके लिए मिल रही है। अब आपकी मैनिफेस्टिंग सुनी जा रही है, ब्रह्मा जी सुन लिए हैं। आप जो भी जहाँ भी फंसे थे उससे निकलना था, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो अब उस सिचुएशन से आपको निकलने की आशीर्वाद मिल रही है और अब आपकी एक नई लाइफ, चाहे वो उनके साथ रहना है या नए के साथ रहना है, आपको निकलना है उस सिचुएशन से, तो अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। अब आपके साथ न्याय होगा और जिस चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ आपकी मिल रही है। ब्रह्मा जी ने आपको उसके लिए आशीर्वाद दे दिए हैं और आपकी अपनी आवाज़ उठानी थी, तो अब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, उसके लिए आशीर्वाद मिल रहा है। नई चैप्टर, न्यू लाइफ आप की शुरू होने वाली है, चाहे आपको उसी पर्सन के साथ, चाहे अलग पर्सन के साथ, जो भी मतलब आप जिस भी सिचुएशन में थे, अपने अपने तरीके से देख लीजिए कि जहाँ आप थे अब वहाँ से आपको निकलने का वरदान मिल गया है और इसके लिए अब आप बोल नहीं पा रहे थे तो आप आवाज़ उठा पाएंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो आपका इंट्यूशन काम करेगा, आप देख पाएंगे। आप न्याय मांग रहे थे, जिस सिचुएशन में फंसे थे उसमें न्याय मिलेगा। आप जिस लाइफ में स्टक पड़े थे उस साइकिल को ख़त्म करके आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है और डेस्टिनी आपको फिर से एक नया चांस दे रही है। ये चीज़ आपको वरदान मिल रहा है। अब वो चाहे मनी से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेशन लाइफ से रिलेटेड है, ये यही चीज़ इसमें दिखा रहा है। चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो मैरिड रिलेशन हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो, जहाँ भी आप स्टक थे उससे अब आप एक कदम आपको नया उस साइकिल का चेंज हो रहा है, ये इसमें बता रहे। बाकी और क्लियर करने के लिए कि आपकी लाइफ में न्यू प्रपोजल आ रहा है या जो हैं आपके पार्टनर वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और या भगवान जी आप इससे देख रहे हैं कि क्या आपको कहने की, क्या करने की ज़रूरत है। कुछ हम बाके बिहारी जी की, कृष्ण जी के उपदेश से भी देखेंगे, गाइड करेंगे क्या कह रहे हैं आपकी लाइफ करने के लिए। पहले ये मैसेज देख लेते हैं कि क्या क्लियर कर रहे हैं इस मैसेज के द्वारा, देखते हैं। ये अलग अलग अपने अपने हिसाब से देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी का एक का नहीं कि कहें कि कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, तो ये कभी किसी के लिए होता है कभी किसी के लिए होता है। और हमें तो ये नहीं ना है कि पर्सनल किसी की रीडिंग बता रहे हैं, आज कुछ और बता रहे कल कुछ और बता रहे, जो हमारे कार्ड बताते हैं वो उसी तरह से हम बताएंगे। तो आप अपने तरीके से कितना आपसे रेजोनेट होता है उसको देखिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए होगा, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट हो बस वो देखिएगा, है ना। गॉसिप, हम क्या गॉसिप हो रही है हम देखते हैं। मैरिड रिलेशनशिप के बारे में, अच्छा यहाँ उसके नीचे मौज मस्ती देखते हैं और क्या, अटैचमेंट, चाइल्डहुड, मैजिक, बेस्ट मदर, देखिए आपका रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप जो भी है अब बेटर होगा
आपको गॉसिप, आपको दोनों लोगों को बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ चाइल्डहुड है, किसी किसी की लाइफ में बच्चे हैं, तो आप उसको देखिए, आप दोनों लोग मिलके उसका ध्यान दीजिए। और नहीं तो अब आने वाला है, और कोई है अपने बच्चे का बेस्ट मदर है। और अगर फादर सोच रहे हैं कि वो अच्छी माँ नहीं है तो वो बेस्ट मदर है, और उन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आपके बेस्ट चिल्ड्रन से आप परेशान हैं तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मदर से परेशान है तो मदर बहुत अच्छे हैं। और आपके बच्चे, आपकी मदर, तुम बहुत जो भी है, एक बच्चे को अपनी माँ के लिए, और हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए, वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों को अपने मदरहुड फादरहुड के लिए, और फादर को और मदर को अपने बच्चों के लिए। ये एक दूसरे के लिए जो भी देख रहा है अपने अपने तरीके से, वो सोचता है कि वो हमारे बारे में गलत सोचता है, नहीं, वो एक दूसरे के लिए, वो तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा मानता है। और कोई है हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि चिंता न कर, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, और बहुत ही अटैचमेंट है उनका। और अब आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। और ये नंबर अगर दिख रहा है 11444122, ये अंजलि नंबर है। अब आपकी लाइफ में स्टार्टअप मिलने वाली है। आपको योगा करने की ज़रूरत है, जो भी हमारे व्यूअर्स साथ देख रहे हैं। ओम से चैटिंग होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और 11 डेज़ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिन होगा। 11 दिन में कुछ आपके लिए लाइफ में वो आ रहा है, और आप अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती खुशियाँ में फिर से आने वाले हैं। और अगर आपकी लाइफ में बटरफ्लाई, रेनबो, ये सारे साइन कुछ भी मिल रहे हैं या नंबर्स, तो ये एंजल साइंस है। और आपको एक तरह से इसी समर में आपको खुशियाँ, और इस समर में कहीं घूमने के लिए इस समर आपका एंजॉयफुल होगा। आप अपने मैरिड रिलेशनशिप में बहुत ही अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मौज मस्ती करने वाले हैं। और देखते हैं क्या गाइड कर रहे हैं हमारे कान्हा जी, हमारे बांके बिहारी, क्या आपको करने की ज़रूरत है, बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। 2 कार्ड लेंगे अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी रिलेशन लाइफ के लिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़े ही शौक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ में अपने सज्जनों का नाश करने की तरह। यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आदमी के पास पैसे हैं कि नहीं है धन के लिए, या औरत की किसी दहेज या किसी भी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए फंस रही है, तो धन के लिए आप अपने सज्जनों का, अपनी फैमिली का से लड़ाई नहीं करना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। भगवान जी इससे बहुत दुखी होते हैं। जो मन को नियंत्रित करते हैं उनके लिए उनका मन शस्त्र के समान कार्य करता है। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने मन को केंद्रित करिए, और जो अपने मन को केंद्रित कर लेता है वो मन शस्त्र के समान होता है, कार्य करता है, ठीक है। तब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको मंत्र चैटिंग करने के लिए बताया गया है, योगा करने के लिए बताया गया है। अपने आप मन अगर भटक रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है, तो उसको शांत करने की ज़रूरत है। और अपने परिवार से क्रोध नहीं करें, लोभ ना करें, अपने परिवार में शांति से रहें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अगर मन को नियंत्रित कर लिए तो सब कुछ आपके हाथ में है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु, यही एक कारण है कि मन अशांत होने से कलेश, कलह, परिवार में विग्रह और टेंशन, डिप्रेशन, सारी चीज़ मन का ही एक कार्य है। ये हमारे भगवान जी गाइड कर रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना है। रिलेशनशिप को आप अपने पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खुश देखना चाहते हैं, तो अपने फर्स्ट चांस
या आपको योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैटिंग करने की ज़रूरत है, मन को शांत करने की ज़रूरत है, और तब आपकी लाइफ में बिल्कुल शांति आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी। ये था आपके हाँ मैरिड लाइफ को। और देखते हैं जो बिछड़े भूले हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं, देखते हैं उनकी लाइफ में उनके पर्सन मन ही मन बता नहीं पाते हैं, लेकिन प्यार तो करते हैं और दिखाते हैं लड़ाई झगड़े का ऑप्शन। फिर भी देखते हैं उनके पार्टनर क्या सोचते हैं अपने लिए, है ना। देखते हैं, बोल नहीं पाते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं मन ही मन, और उन पे झगड़ा करते हैं, पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको उनका ईगो हर्ट होता है, वो कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच करते हैं, और बोलते नहीं हैं, ईगो हर्ट होता है उनका बोलने के लिए। जो भी आज हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये कहते हैं आपके पार्टनर, वो साथ देने के लिए कह रहे हैं, हमेशा साथ रहना है आपको। तुम एक गजल की तरह हो। वाह, तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। वाह, ये गाना सुन लीजिएगा सारे। माई लव, जुमा खामोश है, धड़कने कुछ कह रही है, मुंह तो बोल नहीं सकता, धड़कने उनकी बोलती है आपके लिए, सारी चीज़ें करती, बोल नहीं पाते। तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो। मन जानता है कि वो बहुत प्यार करते हैं। सच्चे प्यार में दो आत्माएं एक हो जाती है, तुम्हें पाकर फील होता है। वो सच्चा प्यार करते हैं खाली। तुम में संसार हो, तुम्हारे सिवा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, वो ये फील करते हैं। किस करना, हक करना, बातें आर्ग्यू करना पसंद है, सारी चीज़ तुमसे, सारी चीज़ें आप ही पे डिपेंड है। तुझे ना देखूं तो आपके देखे बिना उनको चैन ही नहीं आती है। माई स्वीट लव, आई लव यू, वो लास्ट में आपको आई लव यू बोल रहे हैं। ये थी आपके पार्टनर की, है ना। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं। और क्या थी आज की रीडिंग लाइफ में, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो कुछ समझ में आई हो हमारी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा, और आप लोग टॉपिक डालिएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, किसके लिए, फिर हम बनाते रहेंगे उस पर। और ये थे आज हमारे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहाँ से हैं, कैसे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगती है उस पर भी कमेंट करिएगा। छोटी सी वीडियो थी, और क्या करें, मैसेज थोड़ा सा ले उनका डाउनलोड, क्या सोचते क्या नहीं, ये थोड़ी सी छोटी सी ले ले, थोड़ा सा देख ले, 2-4 पेज। चलिए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए देखते हैं आपके पार्टनर। चलिए पिंक वाला ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है पिंक वाले में, है ना। आदेश हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, और 2-4 ग्रीन देंगे, 2-4 येलो ले लेते ज़्यादा। ज़्यादा कार्ड ये भी दिख रही रहा ऊपर से।
बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, भगवान जी थोड़ा ही लेते हैं। ओके, मैं तुम्हारे बिना अकेला फील कर रहा हूँ, करता हूँ। ये हाथ कभी ना छूटे, ये वादा है हमारा। मैं तुम्हें अपने सपनों में अपने पास पाता हूँ। तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्सागियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ये इंतज़ार करना मेरा हक है और आना तुम्हारी जिम्मेदारी। वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं उनके पास जाने की, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुम्हें सबके सामने यानी पूरी दुनिया के सामने अपनाऊंगा, बस तुम्हें थोड़ा टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक से तेरे सिवा कोई और मुझे पाता नहीं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की सोच है। क्या तुम चैन से सो जाती हो, याद नहीं आती है? प्लीज़ कॉल मी। वहीं से घूर रहे हैं, कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ही कर लो, नहीं वो कर रहे हैं, है कि नहीं? आप कब मेरे पास आओगे? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, आप ही आ जाओ। तुम दूर रहो या पास, मेरी चाहत हमेशा तुमसे ही रहेगी। आई लव यू बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ। ठीक है, लेते रहो, आ जाओ। मेरी बातों से नाराज़ मत हुआ करो, तुम एक ही तो हो जिस पर हम प्यार और गुस्सा दोनों पूरे हक से जमाते हैं। वो आपको सब सोच समझते हैं, आप ही पे सब करते हैं। रातों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, सही बात है। तो चैन करार तो सभी ले जाता, वजह नफ़रतों की तलाशी जाती है, मोहब्बत तो बेवजह ही हो जाती है। ये यार राइट, अपने मैसेज मांग लीजिए भगवान जी से अपने। मैं नहीं जानता कि एक्शन कहाँ से और किस तरह से लूँ। लो बाबा, प्यार हो गया एक्शन लेने की, अब जिम्मेदारी किसकी? समझो भाई, मुझे इन राहों में तेरा साथ चाहिए, तन्हाइयों में तेरा हाथ चाहिए, खुशियों से भरे इस संसार में तेरा प्यार चाहिए। कोई प्रपोजल आ रहा है किसी की लाइफ में, देख लीजिए। आपको पता नहीं है, कोई आपको लाइक करता, प्रपोजल देने वाला है किसी की लाइफ में। तुम मुझे देखो या ना देखो, मगर तुम्हारे ना देखने की अदा किसी भी देखने से कम नहीं। अब बनना तो अब बना। ये देखिए आपकी थिंकिंग, पार्टनर की थिंकिंग। अगर आप इग्नोर करते ही नहीं देखते हैं तो क्या मैसेज आ गया? आप ना देखो, कोई बात नहीं, वही उसी में वो मस्त है, आपकी अटेंशन ही पा जाते हैं, आपका प्रेजेंट ही उनके लिए काफ़ी है। एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपके दिल की में बस जाने की। चेहरा आपका चाँद और जिद है हमारे चाँद को पाने की, वो आपको पाने की कोशिश में है। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, वाह। ये है कोई मेल, फीमेल मेल के लिए सॉन्ग सुनिएगा। मैं स्टक हूँ इस टाइम पर, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सही टाइम पर कहाँ वेट कर रहा हूँ। लो, ये भी है कोई महान हस्ती, थोड़ा वेट करने की बोल रहे हैं। देखिए अपने अपने तरीके से अपने पार्टनर को। आई तब तक के लिए बाय बाय। जैसी भी वीडियो लगेगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नए आए हैं तो हमारे चैनल को मोटिवेट करिए, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, कहाँ से हैं ये भी करिएगा। थोड़ा टाइम निकाल लिया करिए हमारे लिए, हम इतना टाइम निकालते हैं आपके लिए। थैंक यू, राधे राधे।